नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल पे आप सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन मित्रों। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागराज की कॉमिक्स नागराज और बौना शैतान। कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों, हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके कारण हम यह कॉमिक्स अपने चैनल पर प्रकाशित कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस कॉमिक्स को प्रकाशित किया था। हम उसकी सॉफ्ट ऑडियो विजुअल कॉपी अपने चैनल पे प्रदर्शित कर रहे हैं मित्रों। यह आपका ही चैनल है मित्रों, बने रहिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं नागराज और बौना शैतान। कथानक राजा, संपादन मनीष चंद्रगुप्त, कला निर्देशन प्रताप मलिक, चित्रांकन चंदू सुलेख पालवड़कर। नागराज और बौना शैतान मित्रों। टीपू की तलवार। नागराज, यह टीपू की तलवार है, इससे तुम नहीं बच सकोगे और फिर मैं तुम्हारी गर्दन उपहार में दूंगा बौने शैतान को। उफ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ इस चमत्कारी तलवार के आगे। बिलीमोरा वडोदरा का एक खुशगवार दिन। मशहूर शख्सियत प्राणलाल भोगीलाल का विंटेज कारों का जखीरा। यह कारें मुझे जान से ज़्यादा प्यारी हैं। तभी अरे यह गंदा सा नेवला कहाँ से आ गया? हिस्त हिस्त, ओह गायब हो गया कमबख्त। लेकिन नेवले सिकांगी के साथ गायब हो गया कारों का जखीरा भी। हाय, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, तबाह हो गया मैं। यह दृश्य है बम्बई के हांगकांग एक संघाई बैंक के वाल्ट रूम का, जिसके वाल्ट में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जैकब, जो कि हैदराबाद निजाम के बड़े खजाने का एक हिस्सा है, लावारिस सा पड़ा है। उस दिन अचानक उस वाल्ट रूम में एक रहस्यमयी चीज़ दिखाई दी। यह नेवला वाल्ट रूम में कैसे आ गया? गार्ड ने उसे संगीन घोंपनी चाहिए, किंतु शिकागी नेवला गायब हो गया वहाँ से खटाक। इसके साथ वहाँ भी वही आश्चर्यजनक दृश्य। अरे, यह पूरा वाल्ट कैबिनेट कहाँ गायब हो गया? और नेवला भी। सन 1952 से वहाँ सुरक्षित पड़ा खजाना पलक झपकते ही गायब हो गया। बम्बई मित्रों, जिसे मुंबई पुलिस के नाम पर थू-थू हो रही है, अतः काबिल समझी जाने वाली पुलिस 2 दिन में कोई सुराग ना पा सकी चोरी का। ना कोई सेंध, ना कोई तोड़फोड़, खजाना गायब। यह कैसे हो सकता है? कमिश्नर भड़कते हैं अपने सिपाहियों पे। सोचीन पर्वत पर खड़ा कला का अद्भुत नमूना कांगड़ा देवी का यह मंदिर। मंदिर में भीतर स्थापित देवी की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति। मान्यता थी कि सुना है देवी के दर्शन पाते ही मन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। आज शाम मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए खुल जाएंगे। न जाने मुझे देवी के दर्शन होंगे या नहीं, एक बुजुर्ग कहता है। सप्ताह भर से पंक्तिबद्ध खड़े भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल गए। बोल कांगड़ी देवी की जय, बोलो कांगड़ी देवी की जय। भक्त लगातार पुकारे जा रहे थे। भक्तगण देवी के दर्शन के लिए पागल से हुए जा रहे थे। हे माँ, मेरी मुराद पूरी करो। और यह अनोखा भक्त देवी के दर्शन पाने के लिए कौन से रास्ते से भीतर जा रहा है? तभी एक नेवला प्रवेश करता है मित्रों मंदिर के अंदर। और यह क्या हुआ? देखने वालों की आंखें मारे हैरत के फटी सी पड़ी। अरे, देवी की मूर्ति उड़ रही है, चमत्कार! इसी पर पुजारी शंकरानंद उछल पड़ा। काला नेवला सिकांगी गाढ़ हतप्रभ थे। मूर्ति कैसे उड़ रही है? हम क्या करें? किस पर गोली चलाए? यह क्या हो रहा है? भक्तों में हंगामा मचा हुआ था। देवी रुष्ट हो गई है, वह मंदिर छोड़कर जा रही है, प्रलय होगी। पुजारी शंकरानंद चीख पड़ा। मूर्ति की चोरी हो रही है, मूर्ति चोरी की जा रही है। वह रहा चोर, सिकांगी काला नेवला। गोली चलाओ, मार डालो उसे। गार्ड्स की खोपड़ियाँ मानो कुंद हो गई थी। अगले ही पल गने नेवले का निशाना ले गर्ज पड़ी। रेट, मार डालो इसे। सिकांगी की प्रलयंकारी आंखों से निकली चिंगारियाँ चट्टानों से टकराई और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उड़े वहाँ से। प्रलय आ गई जैसे वहाँ पे। भगदड़ मच गई। शीघ्र ही प्रलय समाप्त हो गई। देवी की मूर्ति गायब, सिकांगी गायब। उफ, मूर्ति कहाँ गई? नागराज बेंगलोर के शानदार होटल विंडसर मैनार में। दैनिक जागरण। रहस्यमय चोरियाँ, पुरानी मूर्तियाँ, जारतों की चोरियाँ में बढ़ावा। संडे टाइम्स। सोचिन मंदिर से कांगड़ी देवी की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति की रहस्यमय ढंग से चोरी। काला नेवला देखा गया। काला नेवला सिकांगी का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है।
इसका मतलब कोई शिकांगी का इस्तेमाल उल्टे कामों में कर रहा है, नागराज सोचता है। कौन? बेंगलोर का विश्व स्तरीय म्यूजियम, विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम। वाह, कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं। वाकई इन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह इतिहास की धरोहर तो सबके देखने के लिए ही होनी चाहिए। तभी मुख्य द्वार पर धाएं धाएं। उफ, इतनी भीड़ में अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता हूँ। हर आदमी हाथ ऊपर कर ले, कोई भी गलत हरकत उसकी जान ले लेगी। नकाबपोश चोरों ने चुनिंदा कलाकृतियों को बैगों में भरना शुरू किया। एक ने टीपू की महान तलवार उठा ली। वाह, टीपू की तलवार! सब काम आसानी से हो गया, लेकिन वापस नहीं। उफ, सांप! सब लोग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएं। और देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो गया। हाँ, अब मज़ा आएगा इनसे लड़ने का। कहो प्यारे, क्यों दंगा मचा रहे थे? उफ नागराज, यह इसी शहर में है, अब मारे गए। फिर शुरू हुई नागराज की कसरत। लुटेरों, चोरों, ताड़ ताड़ तड़ाक। किंतु टीपू की तलवार। रुक जाओ नागराज, सावधान। टीपू की तलवार म्यान से निकालते ही मुझे अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस हो रहा है, वह बदमाश सोचता है। नागराज ने नागरस्सी उस पर छोड़ी। अरे, मेरे हाथ अपने आप किसी कुशल तलवारबाज की तरह चल रहे हैं। खच खच खचाक, हिस हिस, ची। अब बारी थी नागराज की। अपने ईश्वर को याद कर लो प्यारे नागराज। आखिरी बार। धप, तलवार पूरी नागराज के पेट में घुस गई। लेकिन नागराज की शारीरिक संरचना इस प्रकार की है कि उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। आश्चर्य, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसे तलवार से तब तक कोई हानि नहीं होनी थी जब तक उसका कोई अंग पूरा नहीं कट जाता, और नागराज को उसी से बचना था। क्या इस पर कोई आत्मा आ गई है? फर्स्ट फ्लोर पर खड़े दर्शक इस रोमांचक जंग के गवाह थे। उफ, बहुत शक्तिशाली तलवार है। एक बार हाथ लग जा, 84 करोड़ टुकड़े करके पूरे भारत में बंटवा दूंगा, बदमाश सोचता है। फिर वो मौका आ भी गया। बॉल मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वह नागराज को तलवार के निशाने पर ले लेता है। अब मुझे कौन बचा सकता है टीपू की तलवार से? खन, टीपू की ढाल। खन, जितनी मारने की शक्ति टीपू की तलवार में है, उतनी ही बचाने की शक्ति टीपू की ढाल में भी है। खनाक, और अब बाजी पलटने लगी। नकाबपोश, अब तुम जिंदगी भर अपनी ठुकाई याद रखोगे, नागराज कहता है। नागराज ने नकाबपोश को सम्मोहन में बांधा। बोलो, यह चोरी किसके लिए करते हो और माल किसे बेचते हो? और नकाबपोश बताता चला गया। हम यह सब चोरियां बौने शैतान के लिए करते हैं, जो ऐतिहासिक मूल्य के सामान के हर चोर को मुंह मांगा पैसा देता है। बौना शैतान गोवा में 7 होटलों के मालिक सर रॉबर्ट का दायां हाथ है। सर रॉबर्ट इस चोरी के माल को इंटरनेशनल बाजार में नीलामी से बेचकर अरबों रुपया कमाता है। उसका मुख्य अड्डा डोनापाला में होटल सी व्यू में है। उसके बाद नागराज को मार रहा था बदमाश। आ मुझसे लड़, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। डिशू डिशू, टेन टेन टनेन। सब चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस कमिश्नर, धन्यवाद नागराज। देश भर में हो रही इन चोरियों में पुलिस की यह पहली सफलता है, वह भी तुम्हारी वजह से। यह तो मेरा फ़र्ज है सर। फिर नागराज चल दिया वहाँ से। जल्दी ही पूरा गैंग जेल में होगा। गोवा के डोनापाला शहर का खूबसूरत 5 स्टार होटल सी व्यू। वेलकम, थैंक यू। नागराज होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? हाय, गुड मॉर्निंग, आई वांट ए रूम ऑन टॉप फ्लोर। नागराज ने अपने कमरे में आते ही होटल के मैनेजर को बुलाया। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं बौना शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं सर? बिग बॉस किसी से नहीं मिलते। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे मिस्टर मैनेजर। सॉरी सर, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा, वरना मैं इस होटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसका धंधा मंदा कर दूंगा। फिर मैनेजर वहाँ से चला गया। उसी रात से होटल में हंगामा मचना शुरू हो गया। बचाओ, सांप। होटल के हर कर्मचारी का यही हाल था। किचन में सांप, रिसेप्शन पर गॉड हेल्प मी, सांप। कुछ ही देर बाद होटल में भगदड़ मच गई और सारे होटल कर्मचारी होटल छोड़कर भाग गए। बिग बॉस को बुलाना ही पड़ेगा। सपेरे बुलाओ, पुलिस बुलाओ। और सुबह तक कोई भी इंतजाम ना होने की वजह से पूरा होटल खाली हो चुका था। कमाल है, पूरे होटल में एक भी कर्मचारी नहीं है। किसी ने पैसे भी नहीं लिए। लगता है होटल में बम फटने वाला है। कुछ ही देर बाद बौना शैतान का काफिला वहां आकर रुका। उसे बुलाकर लाओ डेथरिंग में। मिस्टर नागराज, आपको बिग बॉस ने याद किया है। चलिए। डेथरिंग सी बीच पर बना अखाड़ा। वेलकम नागराज,
धंधा तो वाकई मंदा कर दिखाया आपने। यह तो शुरुआत है शैतान टिंडे, आगे आगे देख, सर रॉबर्ट के सारे धंधे बंद करवा दूंगा। शैतान की बेइज्जती पर दो पहलवान आगे बढ़े। तभी बौना शैतान गरजा, ठहरो, नियमों से लड़ो इससे। नियम? मैं कसम उठाता हूँ कि नागराज को ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। फिर शुरू हुई जंग। मार्शल आर्ट फाइटर हैं, ईगल स्टाइल में लड़ेगा। और दोनों भिड़ गए। हाय! नागराज ने प्रतिद्वंदी को फलों में धराशायी कर दिया कुछ ही पलों के अंदर। हारे हुए सिपाही का जीना बेकार है, धाएं। बौना शैतान उसे गोलियों से मार देता है। यह न पता चल सका कि गोली कहाँ से चली। नागराज, यह मंकी स्टाइल का फाइटर है मेरा, सबसे जाबाज सिपाही। तुम्हारा भेजा निकाल कर खाएगा, या यही इसका शौक़ है। वह भी शपथ लेता है प्रतिद्वंदी का भेजा खाना इस मंकी फाइटर का शौक़ था। मेरे पास तुझे खिलाने को फालतू भेजा नहीं है भाई, मूंगफली खा लियो मूंगफली, नागराज कहता है। और मार्शल आर्ट के किसी भी स्टाइल में नागराज का कोई सानी नहीं था। वो बेबस सा कर दिया बंदर पहलवान ने। मंकी फाइटर का दाव चला। नागराज ने कलाबाजी खाई। फिर नागराज ने उससे कोई मौका नहीं दिया, उसे पटक दिया और घूंसों से भर दिया उसको। मंकी मास्टर पस्त होकर रेतीली ज़मीन पर गिरा। ये गई बाहर तेरी बाह, कड़ाक। मंकी फाइटर का भी वही हश्र हुआ जो ईगल फाइटर का शैतान ने किया था। मुझे अफसोस है अपने सिपह सलार की मौत पर, बौना शैतान कहता है। और अब यह पता ना चला कि गोली बिना रिवाल्वर के कैसे चली, धाएं। वह भी मारा जाता है। फिर शैतान ने नया हुक्म सुनाया, सब टूट पड़ो, इस पर ख़त्म कर दो इसे। टूट गए सब नियम शैतान के, नागराज सोचता है। उसे भी शायद नागराज की असीमी ताकत का अंदाज़ा हो गया था। मार्शल आर्ट फाइटर्स ने नागराज को घेर लिया। हम सब इसे मार देंगे, यह अकेला है। लेकिन नागराज को अकेला समझने की उनकी भूल उन्हें महंगी पड़ी। और हाय सांप सांप, नागसेना फाइटर्स पर टूट पड़ी। डेथरिंग फाइटर्स के शरीरों से पटने लगा। सब निकम्मे भर्ती थे मेरी सेना में, बौना शैतान कहता है। बस नागराज रुक जाओ, अब तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला मैं करूँगा। शैतान ने बाएं हाथ की उंगलियां आगे फैलाई। धाएं धाएं। माहौल में सन्नाटा सा छा गया। समुद्र की लहरें भी बेआवाज़ किनारे से टकरा रही थीं। वह उछला, चर चर, और उसने अपने ही शरीर पर क्रॉस का निशान बना लिया। हर फन का माहिर बौना शैतान नागराज पर टूट पड़ा। ओह, मुझे डराना चाहता है, स्नेक स्टाइल में लड़ रहा है। पर जब नागराज ने वार किया, उफ, यह तो बहुत फुर्तीला है, मेरे सभी वार बचा जाता है, नागराज सोचता है। उस खौफनाक लड़ाई में दोनों ही खून से नहा गए, पर हार जीत का फैसला तो लगता था जैसे हो ही नहीं पाएगा। उफ, 2 घंटे हो गए हमें लड़ते हुए। नागराज वाकई मजबूत फाइटर है, बौना शैतान सोचता है। और अचानक नागराज के हाथों में शैतान की टांगें आ गई, जिनका नागराज ने खूब इस्तेमाल किया। उसे चारों तरफ घुमाया। नागराज उसे उछालकर दूर फेंक दिया। नागराज बाद में मौका कभी नहीं देता। ग्लोप, उसे पानी में डुबो देता है नागराज। पस्त होते शैतान की उंगलियां ऊपर उठी और धाएं धाएं उसको गोलियां चली नागराज पे। उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन शैतान यह नहीं जानता था कि नागराज पर गोलियां असर नहीं करती। किंतु अब नागराज की तेज आंखों ने देख लिया था कि गोलियां शैतान की उंगलियों से चल रही थी। धोखेबाज ने पंजे में रिवॉल्वर फिट करवाया हुआ है सर्जरी से। नागराज ने तुरंत उसकी सभी उंगलियां तोड़ डाली। कड़ कड़ कड़ाक, डेथरिंग शैतान की आखिरी चीख से गूंज उठा, आह! फिर नागराज वहां से गायब हो गया। उधर काले नेवले सिकांगी का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा था। अगले दिन के न्यूज़पेपर में छपे एक विज्ञापन ने धमाका कर दिया। ताजमहल की चोरी, आवश्यकता है आगरा स्थित विश्व के 8वें आश्चर्य ताजमहल की चोरी करने वाले खुर्राट चोरों की। पारिश्रमिक कुवैत जैसा एक छोटा देश। संपर्क करे कमरा नंबर 420, नकाब पोस्ट, होटल सी मैरिन, गोवा। जिसे पढ़ा वही दंग, जिसने सुना हैरान परेशान। नया धमाका, ताजमहल की चोरी। ताजमहल की चोरी असंभव। ताजमहल की चोरी कोई कैसे करेगा? विज्ञापन दाता जरूर पागल है या फिर सन की। शहर भर में सरगर्मी फैली हुई थी। लीजिए, कुवैत जैसे देश के राजा बनिए। अज्ञात नकाबपोश द्वारा ताजमहल की चोरी का ऑफर, एक मुझे एक देना। पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई थी। यह क्या बेहुदा विज्ञापन छपा है आपके अखबार में? हमारे अखबार में विज्ञापन देने पर रोक नहीं लगी है कमिश्नर साहब। आप चाहे तो लाल किले की चोरी का विज्ञापन दे सकते हैं। बकवास बंद कीजिए। आप मार्केट में अपना सारा स्टॉक तुरंत हटवाने की तैयारी कर ले, वरना हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। हेलो ओवर, हेलो हेलो। होटल सी मैरिन से उस अज्ञात नकाबपोश को हिरासत में ले लो, ओवर। जीप दौड़ पड़ी होटल सी मैरिन की तरफ। वो वो अगले कुछ मिनटों में ही होटल सी मैरिन का घेराव कर लिया गया। कोई भीतर ना जाए, ना ही कोई बाहर जाने पाए।
आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, दरवाज़ा खुला है। 420 नंबर रूम। और नकाबपोश वाली कुर्सी घूम गई। और आप चाहे तो बैठ सकते हैं इंस्पेक्टर। नो थैंक्स। यह विज्ञापन देने वाले नकाबपोश तुम ही हो? 100% मैं ही हूँ। तब फिर मुझे तुम्हें हिरासत में लेने का ऑर्डर है। मेरा जुर्म? ये विज्ञापन छपवाना कोई जुर्म नहीं इंस्पेक्टर। हाँ, अगर मैंने सचमुच ताजमहल की चोरी कर ली होती तो जुर्म होता। अगर ताजमहल चोरी की जाने योग्य वस्तु होती तो जुर्म होता। इंस्पेक्टर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ताजमहल चोरी किया जा सकता है? नहीं, मगर जब आप खुद कह रहे हैं कि ताजमहल चोरी नहीं किया जा सकता, तो फिर मुझे हिरासत में क्यों लेना चाहते हैं आप? तब फिर ऐसा विज्ञापन छपवाने का क्या मतलब? मेरी सनक, मैं देखना चाहता हूं कि इस धरती पर क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो ताजमहल की चोरी की स्कीम बना सके। और थोड़ी देर की छानबीन के बाद इंस्पेक्टर को दल बल के साथ वापस लौटना पड़ा। अजीब सनकी इंसान है, ताजमहल की चोरी हो ही नहीं सकती और ये करवाने पर तुला हुआ है। नागराज होटल के कमरे में आराम कर रहा था। उठो नागराज। नागराज तत्काल उठकर बैठ गया। प्रणाम गुरुजी, क्या आदेश है? नागराज, एक बुरी खबर है, साकुरा मेरी गिरफ्त से फरार हो चुका है। वह बुरी तरह चौंक उठा। क्या? यह क्या कह रहे हैं गुरुवर? यह सब कैसे हुआ? यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। सुनिए बाबा, मुझे और भी कुछ कहना है। अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें सावधान करने आया था। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। नागराज उनसे सिकांगी के बारे में कुछ ना पूछ पाया। गुरु गोरखनाथ के विषय में जानने के लिए मित्रों पढ़ें नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। उधर होटल सी मैरिन में हिस्ची खिड़की पर विराजमान था काला नेवला सिकांगी। तभी कमरे में गूंजा एक अट्टास। हा हा हा। नेवला, कौन हो तुम? सुप्रीम बॉस। सिकांगी, नेवला मेरा गुलाम है। सिकांगी, नेवला सुप्रीम बॉस, लेकिन तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने भी आऊँगा मिस्टर नकाबपोश, लेकिन ताजमहल की चोरी के बाद। यहाँ तुम सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन सकते हो। मैं कल ताजमहल की चोरी कर लूँगा, लेकिन अगर तुम अपने वायदे से मुकरे तो बड़ी भयानक मौत भी तुम्हें मैं दूंगा। ओह, यह क्या? मुझ पर बेहोशी छा रही है। उफ, अंधकार। क्या सचमुच ताजमहल की चोरी होगी? नकाबपोश कौन है? ताजमहल की चोरी क्यों करवाना चाहता है वह? मित्रों, जादूगर साकुरा गोरखनाथ की कैसे कैसे छूट भागा? क्या नागराज सुप्रीम बॉस तक पहुंच सका? सुप्रीम बॉस सिकांगी व नागराज की बेमिसाल टक्कर के लिए मित्रों पढ़िए आगामी कॉमिक्स नागराज और ताजमहल की चोरी। और इसी के साथ मित्रों यह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। अगली नई कॉमिक्स नागराज और ताजमहल की चोरी के साथ आप लोग इससे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो मित्रों।